If reliable news reports are to be believed, then Shah Rukh Khan is all set to act and co-produce a film based on Chetan Bhagat's best-selling novel, Two States. His co-producer is said to be Sajid Nadiadwala, who is very close to Salman Khan. Incidentally, Salman is also doing a film called Kick for Nadiadwala. Aamir Khan was upset with Chetan Bhagat during the Three Idiots controversy. Now every development on the Two States film will be keenly watched, and it remains to be seen how it affects the relationship of the three big Khans in Bollywood. Alright, now it's time for your favorite show. Yes, we are talking about Bollywood This Week. Akshay Kumar, Katrina Kaif and Farah Khan at the Tismar Khan game launch. I'm actually excited about it, this whole गेमिंग प्रोसेस। तो आपके साथ ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री की जो तीन खान हैं उनको किनारे करते हुए ये फिल्म आपके पास आई, तो ऐसा कहा जाता है कि तीन खान वहाँ हैं आप। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म मेरे पास आई थी एक सुबह 6:30 बजे एक फ़ोन आया था, और मैंने कोई इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा जैसे आपने बहुत गंभीरता से सोचा है। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने ये फिल्म की थी बस, और इसलिए नहीं सोचा था कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। हो सकता है क्योंकि बाकी सब सोए हुए थे तो इन्होंने बोला चलो यार जो उठा उसको ही फ़ोन करो वरना किसी और के पास चले जाती अगर। तो बाकी स्टारों को यही निवेदन है कि वो भी सुबह 5 बजे उठा करें, कभी फ़ोन आ जाएगा। अक्षय को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब मैं डांस करती थी और अक्षय डांस सीखने आते थे, जब वो एक्टर नहीं थे, मैं तब से उन्हें जानती हूँ, और जब से मेरी जवानी थी तब से। हाँ, थैंक्स। माशाल्लाह, अभी भी आप जवान हैं, लेकिन क्या बात है यार, माशाल्लाह। एक फिल्म बन गई है सी ग्रेड की जिसका नाम है शीला की जवानी, तो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर कमेंट्स ऑन दैट। नहीं, आई थिंक ये हमारी गलती है, हमको ये टाइटल रजिस्टर कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन कतरीना ने मुझे कहा भी था, लेकिन हमने किया नहीं, और अब ये हमारे हाथ से निकल गई है पिक्चर, तो सॉरी कैट। Yesterday only I requested Farah ji, please register this title Sheila Ki Jawani. Even you make what 10 lakhs I don't know out of it, someone will buy it off of you, and she didn't do it. Farah, you're too late. Priyanka Chopra created quite a flutter as she came in an auto rickshaw for the Pearls Wave 2 press conference. Thank you so much for being here. I'm so sorry. I just found out that you've been here since 11. I was under the impression this press conference starts at 12:15. So first of all that. Second of all, I had a puncture and had a very eventful morning. I've taken public transport after a really long time, so that was quite exciting. भलाई का ज़माना नहीं रहा. I am telling you, मेरे को लेट ही आना चाहिए था. हाँ, मैंने भलाई नहीं की. मैंने भी देखो पंक्चर की वजह से ऑटो लेकर आई हूँ. उसको तो थोड़ा क्रेडिट दे दो. कोई क्रेडिट ही नहीं देता आजकल। प्रियंका, कॉफी विद करण में करीना ने कहा कि आपके एक्सेंट के लिए कि वो फेक है, तो मैं जानना चाहूंगा। उन्होंने पूछा था कि कहाँ से आया मेरा एक्सेंट। हाँ, तो आपने मेरा शो जब आप 19th को देखेंगे उसमें मेरा जवाब भी देख लेंगे। तो थोड़ा पहले बता दी थी। नहीं, इट्स नॉट फेयर ना, फिर वो उसका मजा चला जाएगा। दिलीप कुमार साहब्स 88th बर्थडे सेलिब्रेशंस। जब जब जुल्फे तेरी ओढ़े, जब जब जुल्फे तेरी, तो सायरा का दिल मचले, कि सायरा का दिल मचले जिंद मेरी।
साहब जो हैं एक इंस्टीट्यूशन है, हम सब लोग सबकी। दिलीप साहब इंस्टीट्यूशन है एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, और हमारा प्रिविलेज है कि आज हम यहाँ हैं। किस्मत है, उनका प्यार किस्मत है, उनके देखकर उनसे काम करने का, सीखने का, समझने का, ये हम लोग की खुशकिस्मती है और उनका करम है, दुआएं हैं और उनका स्वास्थ्य और प्रेम ऐसे ही बनाए रहे, यही दुआ है। जी धर्म जी आए हैं, प्राण साहब आए हैं, नगमा आई हुई है, रानी मुखर्जी आई हुई है, हमारे सब फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ। माशाल्लाह आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज बहुत एक स्पेशल बात हुई है। बर्थडेज तो आते हैं जाते हैं एंड 88th बर्थडे है यस, लेकिन आज खालसा कॉलेज ने एक इतनी स्पेशल बात की है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक ब्लड कलेक्शन ड्राइव की है दिलीप साहब के ऑनर में। स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ झलक दिखला जा। Good evening to all of you. Hope you have enjoyed the show. I think everybody's worked very hard on making this show and trying to make it a success. Everything is in your hands and I hope people like it. Thank you. Acting, judging, hosting, films, television, theatre सब करने के बाद गाना भी गाया, सब कुछ किया, पर मुझे नृत्य से हमेशा डर लगता था, तो मुझे लगा ये एक बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है जहाँ मुझे करना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रीति की जैसी कोरियोग्राफर मिली और जिनकी वजह से मैं वो मकाम अपने पहले एपिसोड में हासिल कर पाया जिसकी ज़िंदगी में मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक थिएटर में टीवी शो की स्क्रीनिंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ऊपर से माधुरी दीक्षित का ऐसे शो में होना उससे भी बड़ी बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ झलक दिखला जा सीजन 4। बहुत उत्सुकता है और बहुत नर्वसनेस और टेंशन भी है। कल ग्रैंड प्रीमियर हुआ, उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं, तो मैं उत्सुक हूँ आज के कंपटीशन परफॉर्मेंस के बारे में लोग क्या कहते हैं ये जानने के लिए। Okay, you enjoyed your share of parties and events. Now it's time for Itsy Bitsy. When can we see Farah Khan working with Salman Khan? I would love to work with Salman. I think both of us together will be completely mad. I don't know what the outcome of that movie will be because I am mad and he is madder. But I think whenever we work together, it will be fabulous because we both also have this kind of wacky sense of humor and, you know, I get him and he gets me. Can we see Kajol and Ajay Devgan coming together on Coffee with Karan? Maybe later. Maybe when she gets a little free. Right now, I don't have the time for it. I really don't. Akshay Kumar on Shah Rukh Khan as to how he has no issues with King Khan. See, I'll tell you something. To create news, you have to, people do this. And Farah has this habit of making, I wouldn't be surprised whenever she makes her next film, she'll be making fun of Tismar Khan. It's not that deliberate attempt of, and it's not putting anybody down. It's trying to make a fun of the whole film. Right. It's nothing else. She's made fun of me in the film of, Om Shanti Om. I did a character role for Shah Rukh. SRK called me up and he wanted me to do it. And there's nothing, believe me, and all these things are all tales and it comes and goes. A lot of people even ask me, is there digs at SRK? I'm telling you, and I'm telling on your camera, there's no dig at him. That's all we have from this week's edition of your favorite show, Bollywood This Week. We leave you with a spunky and vibrant song promo of Turning 30. So till next week, take loads and loads of care, guys. Have fun. Bye-bye. Bollywood Hangama News Network.